तो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमें पता चल ही चुका था कि अब्बूज़ार के किरदार में रणवीर सिंह हमें नजर आने वाले हैं, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग रणवीर धीरे धीरे श्याम के सामने अब्बूज़ार की पूरी कहानी रखता जा रहा था, जिसने उसे दारा और अब्बूज़ार के रिश्ते के बारे में बताया कि कैसे दारा ने अपने भाई अभय को अपने आप से बहुत दूर भेज दिया। अभय कैसे पैसे और पावर की भूख में अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया और अब्बूज़ार के नाम से जाना जाने लगा। और इसी के साथ वो श्याम को अब्बूज़ार की तस्वीर दिखाता है, जिसे देख श्याम कहता है, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा, यहां तक कि तुमने दारा और उसके भाई के बारे में जो कुछ भी बताया उसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। जिसके जवाब में रणवीर कहता है, तुम क्या, आर्मी में हमारे पास भी दारा की उस हिस्ट्री के बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे। हम बस इतना जानते थे कि दारा किसी वजह से आतंकवादी बना और हमेशा उसी का होके रह गया, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। इसी के साथ श्याम रणवीर से एक और सवाल पूछता है, लेकिन रणवीर ये अब्बूज़ार देखने में किसी भी तरह से एक टेररिस्ट नहीं दिखता, तो फिर ये मेरे घर को ब्लास्ट कैसे कर सकता है? इसके जवाब में रणवीर कहता है, हाँ श्याम, बस यही बात तो मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये तो हमें पता है कि अब्बूज़ार के काम करने का तरीका ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि हमें ये खबर तो मिली थी कि अब्बूज़ार और इलीगल कामों के साथ साथ टेररिस्ट ग्रुप्स को हथियार सप्लाई करता था। वो कई ऐसे ग्रुप्स को हाई टेक वेपन्स और टेक सप्लाई करवाता था, लेकिन उसका इस तरह आतंक फैलाना मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इसके साथ ही रणवीर ये सवाल भी उठाता है कि एक सवाल और भी है श्याम, कि जब अब्बूज़ार मेरे टीम मेंबर से मिल चुका था और उसे तुम्हें बाहर निकालने की डिमांड भी कर चुका था, तो फिर उसने उसके अगले ही दिन राधिका को क्यों किडनैप किया और उसके बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट? ये सब अब्बूज़ार के काम करने का तरीका तो नहीं है। अब इसके जवाब में श्याम रणवीर से कहता है, हो सकता है अब्बूज़ार के साथ इस खेल में और कोई भी शामिल हो, या हो सकता है। जब तक श्याम अपनी पूरी बात कंप्लीट करता तब तक रणवीर के फोन पर एक कॉल आता है। रणवीर श्याम के सामने ही वो कॉल उठाता है, जिससे दूसरी तरफ से आवाज आती है, शाबाश रणवीर, मुझे तुमसे इतनी जल्द काम को अंजाम देने की उम्मीद नहीं थी। रणवीर से पूछता है, मतलब कौन बोल रहा है? उधर से आवाज आती है, इतनी जल्दी भूल गए? अब्बूज़ार, मैंने तुम्हें श्याम को लाने का काम दिया था और तुमने इतनी जल्दी कर भी दिया। मुझे पता है श्याम तुम्हारे साथ ही है, कल शाम तक का वक्त है, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं जानता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और ये कहते ही फोन कट हो जाता है। रणवीर उधर से बोलता है, हेलो हेलो हेलो, लेकिन फोन लाइन एंगेज हो चुकी होती है। श्याम उससे पूछता है, क्या हुआ रणवीर, किसका फोन था? रणवीर उसे बताता है, अब्बूज़ार का, और वो कह रहा था कि कल तक मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उससे ये पता नहीं था कि तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि राधिका के किडनैप होने की खबर की वजह से बाहर आए हो। श्याम चौंकते हुए उससे कहता है, क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब उसने राधिका को किडनैप नहीं किया, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट और वो सब? श्याम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तब तक रणवीर सोचते हुए बोलता है, शायद तुम सही थे श्याम, कि ये किसी और का ही काम है, ये कोई और ही है जो राधिका को किडनैप कर ले गया है और जो अब्बूज़ार का नाम इस्तेमाल कर रहा है। अब यहां श्याम और रणवीर दोनों के सामने एक नया और अनजान इंसान एक पहेली की तरह इनके सामने आ जाता है, जिसका ना तो कोई नाम पता है और ना ही कुछ और। अब ये कौन है और अब्बूज़ार का नाम इस्तेमाल करके राधिका को किडनैप कर ले गया है? और अगर अब्बूज़ार ने वो धमकी नहीं दी है तो अब्बूज़ार आखिर श्याम को ढूंढ क्यों रहा है? अब यहां कहानी और भी ज्यादा उलझती जा रही है, लेकिन आप बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्टोरी को सुलझाना का काम हम ही करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।